नमस्ते दोस्तों, हिंदी ट्रेंड सेंट्रल में आपका स्वागत है। आज भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसे हम भूल जाना चाहेंगे। इसरो का वर्क हॉर्स रॉकेट जो हमें मंगल और चंद्रमा पर ले गया था, आज खुद मुसीबत में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आसमान में PSLV C62 के साथ असल में क्या हुआ। DRDO का मल्टी करोड़ सैटेलाइट अन्वेषा और 15 दूसरे विदेशी सैटेलाइट कैसे बीच में ही फंस गए। क्या इसरो की टेक्नोलॉजी में कोई बड़ी कमी आई है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? अगले 10 मिनट बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये सिर्फ एक रॉकेट की बात नहीं है बल्कि भारत के गौरव की बात है। लाइक बटन दबाएं और आइए सच्चाई का पता लगाते हैं। तारीख 12 जनवरी 2026, समय सुबह 10:18। PSLV C62 ने श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से शानदार तरीके से उड़ान भरी। पूरी दुनिया की नज़रें भारत के 101वें ऑर्बिटल लॉन्च पर थीं। इसरो प्रमुख V नारायणन खुद आशीर्वाद लेने के लिए तिरुपति मंदिर गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। जैसे ही रॉकेट तीसरे स्टेज के आखिर में पहुंचा, डेटा अचानक बंद हो गया। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। असली समस्या ये नहीं थी कि रॉकेट रुक गया, बल्कि ये थी कि उसने अपना रास्ता बदल लिया। फ्लाइट पाथ डेविएशन। अब बड़ा सवाल ये है, क्या PSLV अपनी विश्वसनीयता खो रहा है? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। मई 2025 में PSLV C61 के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। तीसरे स्टेज में प्रेशर में गड़बड़ी। एक ही जगह पर लगातार 2 फेलियर किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए रेड अलर्ट है। क्या आपको लगता है कि इसरो पर बहुत ज़्यादा दबाव है? कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें। इस बार रॉकेट DRDO के EOS-N1 अन्वेषा सैटेलाइट को ले जा रहा था। ये कोई आम कैमरा नहीं था। इसे बॉर्डर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर और अर्बन मैपिंग के लिए भारत की आंख बनना था। लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। स्पेन के कैस्ट्रल डेमोन्स्ट्रेटर सहित 15 विदेशी सैटेलाइट इस टेक्निकल खराबी के कारण खो गए। इसरो चीफ ने कहा कि तीसरे स्टेज के आखिर में गड़बड़ी देखी गई। समझिए इसका क्या मतलब है। तीसरा स्टेज PSLV का सॉलिड मोटर स्टेज है। अगर यहाँ कोई खराबी थी तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग या क्वालिटी कंट्रोल में कहीं चूक हुई थी। अगर आप इसरो के वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं तो अभी हिंदी ट्रेंड सेंट्रल को सब्सक्राइब करें। अब दुनिया भर की एजेंसियां भारत को देख रही हैं। जहां एक तरफ हमने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया, वहीं लगातार 2 फेलियर ने भारत के कमर्शियल स्पेस मार्केट पर सवालिया निशान लगा दिया है। सरकार का रुख साफ है, जांच होगी, लेकिन आम आदमी पूछ रहा है, क्या हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा सुरक्षित है? तो अब आगे क्या? यहाँ 3 बातें ध्यान में रखने वाली हैं। अगले कदम, अब इसरो एक फेलियर एनालिसिस कमेटी बनाएगा। अगले 6 महीनों तक कोई बड़ा लॉन्च नहीं हो सकता है। DRDO पर असर, अन्वेषा का नुकसान हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा झटका है। वापसी। याद रखें, इसरो ने चंद्रयान 2 की विफलता के बाद चंद्रयान 3 से इतिहास रचा था। हार मानना इसरो के DNA में नहीं है। मेरी राय में स्पेस साइंस में हमेशा रिस्क होता है, लेकिन एक ही गलती को दोहराना चिंताजनक है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा है कि वो इस समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे। याद रखें, जागरूकता सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें ताकि सभी को सच्चाई पता चले। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।